Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिन को प्रेयर करना हो फिर अपना हैंड रेस करें और चलिए स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्ण। ओके, ऋचा माता जी एंड आश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा। ऋचा माता जी प्लीज प्रेयर स्टार्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कुछ डिवोटीज लेट ज्वाइन करते हैं, इट्स नॉट ओके। चलिए कार्य तो स्टार्ट करें। जिनको लेट ज्वाइन करना है वो गलती कर रहे हैं, मिस आउट करेंगे। जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं वो मिस आउट करेंगे, गलत। परंतु चलिए पहला तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये आज सुबह मेरे को जो लोग ग्रुप चैंटिंग ज्वाइन किया और लास्ट में रहे, लास्ट में वृंदावन में चैंट कर रहा हूँ। देखिए, आप अगर ऑनलाइन है और आप वृंदावन की आवाज सुन रहे तो आप वृंदावन में ही हैं। यस, कल एकादशी है, बहुत अच्छी। कल एकादशी है, सबको याद रख लीजिए, है ना। फास्टिंग है कल, गर्मी है, तबियत का ध्यान दीजिए। ओके, तो अगर कोई वृंदावन में हो तो वृंदावन में चैंट करने का मौका मिलता है। पर्सनली नहीं रह पाते हैं, जैसे क्या होता है अगर सपोज करें कोई पर्सनली नहीं तो रिप्रेजेंटेटिव भेजता है। कभी कभी रिप्रेजेंटेटिव हमारा निम्न होता है, कभी कभी ऊंचा भी होता है। अगर शिष्य कुछ बोलता है ना
ठीक इसी प्रकार से कोई संतान बोलती है, पुत्र, पुत्री, कोई कुछ बोलता है, वो रिप्रेजेंट करता है अपने पिता को। हुँ? कोई पुत्र, पुत्री बोलता है तो अपने पिता को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? अगर पुत्र, पुत्री कुछ गलत बोल दे, संतान कोई गलत बोल दे, बोलता है माता-पिता ने क्या गुण सिखाए, क्या संस्कार दिए? अपने पिता के संस्कारों को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, ठीक है। कभी-कभी उच्च लोग प्रतिनिधि करते हैं, है ना? जैसे भारत का प्रतिनिधि करने भारत का विदेश मंत्री चला जाए, तो निम्न नहीं होता। प्लीज़ समझिए, कभी ऊँचा होता, कभी नीचा होता, दोनों रिप्रेजेंट करने जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई नीचा होगा तभी रिप्रेजेंट करने जा रहा है या ऊँचा होगा तभी रिप्रेजेंट करने जा रहा है, ज़रूरी नहीं। तो कोई अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दे। अभी देखिए दोनों के लिए आसान हो गया, जो गुरु समझते हैं उनके लिए भी आसान हो गया, वैष्णव समझते हैं उनके लिए भी आसान। कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया, ठीक है? अपने नहीं आ रहे हैं, अपने बिज़ी हैं, अपने बिज़ी हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज। तो ठीक उसी प्रकार से आप लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे चैंट कर रहे हैं, तो वो भी उसका भी प्रभाव सेम सही। तो जो लास्ट तक रहे हों चैंटिंग में, है ना? उन गौर किए होंगे बैटरी नहीं थी, तो बात नहीं कर पाए। तो उस समय एक बात बतानी थी, है ना? शायद वॉइस मैसेज भेजता, ग्रुप पे वॉइस मैसेज भेजता। अच्छा हुआ नहीं भेजा, सभी को सुनने का मौका मिल गया। परंतु हाँ, ये भी बुरा लगता है, कुछ लोग मिस आउट करेंगे, गलत है ना? हैं? पता नहीं क्यों लेट जॉइन करने का हृदय बनाए हुए हैं, कष्ट को इनवाइट कर रहे हैं। जो लोग लेट जॉइन करे हैं, कष्ट को इनवाइट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ पॉइंट मिस आउट कर जाते हैं। तो प्रयास कीजिए जल्दी जॉइन करने का। चलिए, तो पॉइंट क्या था? देखिए, अगर कोई गुरु की बात नहीं कोई शिष्य, कोई भी शिष्य हो और वो गुरु की बात के विपरीत या पृथक, अलग, गुरु की बात से अलग कोई बात बोलता हो, या तो गुरु के विपरीत भी बोलता हो, विपरीत बोलता हो तो कंफर्म्ड है, अलग भी बोलता हो तो कोई कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है ना? कोई शिष्य है जो गुरु की बात से विपरीत बोलता है, तो उसका दो अर्थ हो सकता है? उसका दो अर्थ हो सकता है। अगर कोई शिष्य अपने गुरु की बात से विपरीत या अलग कोई बात बोल रहा है, उसका दो अर्थ हो सकता है। अभी ये 1 में या 2 में वो डिसाइड कर ले। पहला, इग्नोरेंट फूल, या फिर इग्नोरेंट ऑब्लिक फूल भी लिख सकते हैं। तो अज्ञानी है, मूर्ख है? शिष्य कैसा है? मूर्ख। पता ही नहीं है गुरु ने क्या बोला, पता ही नहीं है सत्य क्या है ना? या तो अज्ञानी है या मूर्ख, ठीक है? पहला स्तर तो ये, पहला स्तर तो बुरा लगा क्या? नहीं नहीं, अच्छा लगना चाहिए, ये बेस्ट है। दूसरा स्तर है वो पापी है, अपराधी है। कोई जानबूझ करके गुरु की वाणी के विपरीत बोले या उससे अलग बोले तो वो पापी है, अपराधी है, वो शिष्य बनने के काबिल भी नहीं। एक्चुअली में वो शिष्य नहीं। फिर से रिप्रेजेंटेटिव बताया ना, जरूरी नहीं है रिप्रेजेंटेटिव ऊंचा वाला हो या नीचा वाला हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव उसके नीचे वाला हो, रिप्रेजेंटेटिव ऊंचा वाला। गुरु का रिप्रेजेंटेटिव बनने का शिष्य में क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर गुरु की वाणी से अलग कोई बात बोल रहा है, कोई विपरीत बात बोल रहा है ना? हाँ, अब देखिए क्या हुआ था, ये बात कैसे आई थी।
एक मिनट, आप लोगों को दिखाई देता है? ठीक है, तो देखिए प्लीज समझिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है, मेरा बार बार प्रयास होता है, और मैं अभी भी सामने आप लोगों को स्क्रीन करके दिखा रहा हूँ, और मेरा बार बार प्रयास यही होता है। और अभी बाय द वे, आप लोगों को यकीन नहीं हुआ तो अभी मैंने गूगल सर्च किया था, मैंने अभी कुछ निकाला नहीं। तो हुआ क्या, कोई कुछ लोग जो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की प्रतिनिधि करने की बातें बोलते हैं, उन्होंने आज क्या बोला, योगा के बारे में कुछ बात करते गए और उनका अर्थ था प्राणायाम। हम प्राणायाम को योगा नहीं बोल सकते। अगर आप कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की बातों का आदर करते हैं, वो आपके गुरु हैं, तो आप योगा, अष्टांग योगा को योगा नहीं बोलेंगे। सॉरी, क्या, हाँ, प्राणायाम को योगा नहीं बोलेंगे। योगा मतलब अष्टांग योगा। योगा मतलब 8 8 आसन होना चाहिए, 8 होगा तब योगा होगा। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 50 100 बार एकदम क्लियरली बोल चुके हैं योगा का अर्थ क्या होता है। अगर कोई शिष्य लोगों की बात सुन करके कुछ और मंतव्य रख देता हो, या चाहे पूरी दुनिया भी अगर कुछ और मंतव्य रखती हो, परंतु गुरु की वाणी को रिपीट नहीं कर रही है, तो या तो वो इग्नोरेंट फूल है, या तो वो पापी, तीसरा कुछ नहीं हो सकता। थर्ड ऑल्टरनेट नहीं है, इग्नोरेंट फूल या पापी। आंखों के सामने कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद, और ये तो मैं नहीं, ये तो भगवत गीता 2.48 पर कोट है ना। उसमें क्या लिखा हुआ है, योगा मीन्स टू कंसंट्रेट द माइंड अपॉन द सुप्रीम, समाधि स्तर। अष्टांग योगा में आठवां स्तर। कोई अगर प्राणायाम को योगा बोल रहा है, भौतिकवादी को बोलने दीजिए, भौतिकवादी को बोलने दीजिए। जो लोग श्रील प्रभुपाद के शिष्य नहीं है उनको बोलने दीजिए, बाहर के लोगों को बोलने दीजिए। जो श्रील प्रभुपाद की वाणी के अनुसार अपना जीवन व्यापन करना चाह रहे हो, वो अगर योगा को कुछ और जानते हो, तो वो योगा नहीं है। किसी और चीज को योगा बोल रहा हूं तो योगा नहीं। योगा मतलब क्या, योगा मतलब अष्टांग योगा, योगा मतलब समाधि का स्तर, योगा मतलब भगवान का चिंतन, योगा मतलब भक्ति योगा, है ना। एक आपको दिखाया और दिखाता, हाँ? योगा मीन्स मिस्टिक एक्टिविटीज और मिस्टिक एलिवेशन। हाँ, यस, ठीक है। और क्या, योगा मीन्स टू गेट इन टच विथ द सुप्रीम लॉर्ड, ठीक है। हाँ? और क्या, एंड एक्चुअली ये देखिए समाधि वाला यहाँ पे लिख दिया, योगा मीन्स कंसंट्रेटिंग माइंड, concentrating of the mind detached of the other subject matter, and actually such concentration is samadhi। हाँ? और उसके बाद क्या एकदम क्लियरली लिख दिया, और 100% क्या है, 10% engagement in the service of lord, ठीक है। और भी बहुत जगह देख सकते हैं, है ना। योगा मीन्स टू लिंक अप विद सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, दिख रहा है। मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है, गलती से मुख से कभी निकल जाए, गलती से कभी मुख से निकल जाए, या गलती से कभी कुछ बोल दें, है ना, बोलचाल की भाषा में कभी मुख से निकल गया, तो जानिए कि हमसे गलती हुई, इग्नोरेंट फूल है। परंतु कोई चला करके बोल रहा हो तो वो पापी है, अपराधी है, एकदम क्लियरली जानिए, वो पाप कर रहा है। गुरु की वाणी से भिन्न कुछ भी बोल रहा है तो वो पाप कर रहा है। शिष्य का दायित्व होता है कि गुरु के शब्दों को बोलो,
शिष्य कोई अपने मन से नहीं बोल सकता, या पूरी दुनिया एक बात बोल रही है तो हम वो बात बोल दें, नहीं, गुरु जो बोल रहे हैं वो बात बोलेंगे। नहीं तो श्रद्धा ही क्या आपको? अगर गुरु की वाणी में श्रद्धा नहीं है तो आपको श्रद्धा कहाँ है? और श्रद्धा नहीं है तो फिर भक्ति नहीं है। अगर गुरु ने बोला है कि अष्टांग योगा योगा होता है और आप उससे भिन्न कुछ सोच रहे हैं, आप उससे कुछ मतांतर रखते हो, तो मतांतर रख के भक्ति नहीं होती। और भक्ति नहीं होते तो आप डिसाइपल नहीं है, शिष्य नहीं है। हाँ ठीक है, अब जो भी भौतिकवादी हैं वो होते रहिए। भौतिकवादी बहुत कुछ बोल सकते हैं, हमको भौतिकवादी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भौतिकवादी तो सुबह से रात तक विकास विकास बोलते हैं। जो लोग कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात की वाणी सुनते हैं और बोलते हैं कि विकास 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 है, जो लोग डेमोक्रेसी करते रहते हैं वो एक्चुअली में शिला प्रपात की वाणी मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, नहीं कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग बस बोलते हैं ना, सुबह सुबह आरती करते हैं, गुरु मुखा पद्म वाक्य बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, मानते थोड़ी। ठीक है, तो गुरु से भिन्न मत नहीं रखा जा सकता। दो 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 सिचुएशन हो सकता है, या तो इग्नोरेंट फूल है या तो पाप। ठीक है, दूसरी बात ये पुराने लोगों के लिए, नए लोग प्लीज एक दो मिनट लिए एक्सक्यूज कर, 1 से 2 मिनट, ज्यादा नहीं, 2 मिनट। देखिए, सभी को शोध का कार्य दिया गया, जो पुराने लोग हैं सभी को शोध करें, नए लोग उसका लाभ उठाएंगे ना, नए लोगों को क्यों कष्ट दें, नए लोग उसका लाभ उठाएं। तो सभी को शोध का कार्य दिया गया, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, बाकी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब एक्सेप्ट नहीं किया तो ठीक है, आप मत काम कीजिए, जरूरी थोड़ी ना सब कोई काम करेगा, है ना। जो लोग भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो प्लीज मेरे को मैसेज कर दीजिए, पूछें, बताएं, मैं काम देने के लिए तैयार, आप लोग शोध करें। ठीक है, आगे के लोगों को फायदा होगा, हमेशा ऐसे ही होता है। पहले के लोग कार्य करते हैं, आगे वाले लोग लाभ उठा लेते। श्रील प्रभुपाद ने इतना संघर्ष किया, हम लोगों के लिए रास्ता बड़ा सरल है, नए लोगों से कार्य नहीं करवाया जाएगा, वो जब पुराने हो जाएंगे तब उनसे काम करवाएंगे, है ना। सबको ही को काम मिलेगा और काम मिलेगा, परंतु मेरा रिक्वेस्ट है पुराने लोग कार्य करें। ठीक है, और यस, सभी को बुलाऊंगा। ठीक है, कोई इसके लिए ये नहीं मैंने प्रेफरेंस रखा था। देखिए पहले क्या हुआ था, बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारी बातें मैनेज करनी होती है, बहुत सारे लोगों को मैनेज करना होता है, बहुत सारी होती है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो पहले मैंने कुछ लोगों को बोला, फिर और लोगों को बोला, फिर मैंने सभी को बोला। ठीक है, फिर उपेंद्र, हम सबको ही काम करें। ठीक है, और काम करके रिजल्ट जल्दी से जल्दी बताएं, है ना? जल्दी से जल्दी बताएं तो काम आगे और आगे करते जाएंगे, धीरे 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 और आगे कार्य करते जाएंगे, है ना? कार्य कभी रुकना नहीं चाहिए, है, निरंतर रूप से कार्य करते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसी दृढ़ता के साथ कि हम लोग कभी भी कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद के शब्दों के पृथक अलग कोई बात ना करें, उनसे डिफरेंट कोई बात ना करें। देखिए क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी होता है ना कि हाँ, समय काल परिस्थिति के अनुसार पृथक तो बात नहीं कर रहे, परंतु कुछ और बात भी समझनी होती है, कुछ और बात भी समझनी होती है। पृथक तो बात करने का हृदय नहीं है, परंतु कुछ और भी समझना, तो वो भी समझने का लक्ष्य वही होना चाहिए जो हमारे गुरु ने बोला है, लक्ष्य वही होना चाहिए। ठीक है, कुछ और भी समझ लिया, जैसे अगर सपोज कीजिए मैंने कोई एग्जांपल दिया जिसमें एरोप्लेन उड़ा रहे हैं, यहां से वहां जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ मैंने एग्जांपल लिया,
उसका भी लक्ष्य वही होना चाहिए जो कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद ने बोला। लक्ष्य वही होना चाहिए, लक्ष्य कुछ और नहीं होना चाहिए, है? नहीं तो अपना पर्सनल एजेंडा लेकर के आ जाएंगे, और जहां पे पर्सनल एजेंडा आता है वहां पे मेंटल स्पेकुलेशन आता है, जहां पे मेंटल स्पेकुलेशन आता है वहां पे पतन होना निश्चित है। प्लीज नोट कर लीजिए, मेंटल स्पेकुलेशन के साथ पतन निश्चित। ठीक है। और एक बात और है, मैं देखता हूं बहुत लोग है ना, जब कार्य दिया जाए या कोई बात बोला जाए, कुछ भी अप्रिय बात बोलने लग जाऊं, कुछ भी थोड़ा सा डिफिकल्ट बात बोलने लग जाए, जैसे योगा वाली बात भी, ये पॉपुलर नहीं है, ये अनपॉपुलर बात है। आज के दिन में कोई योगा किसी और नाम से प्रचलित हो गया, ये पिछले 5 साल 10 साल की बात है, 10 साल 15 साल 12-15 साल, उससे पहले तो कोई योगा योगा नहीं करता था। साफ साफ बोलते थे प्राणायाम है, प्राणायाम ही है, वो योगा नहीं है। तो ठीक है, अगर अनपॉपुलर बात भी है तो लोग मालूम है क्या करते हैं, प्रभु जी ये सारी क्या बात कर रहे हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस में जाने दीजिए, छोड़िए ये सारी बातें। नहीं, चाहे पॉपुलर हो चाहे अनपॉपुलर, हमारा हृदय कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद के लिए जब तक नहीं धड़केगा, हर बात उनकी मानने का हृदय नहीं होगा, तब तक भक्ति नहीं होगी। उनकी आज्ञा अनुसार भक्ति नहीं होगी, किसी और की आज्ञा अनुसार करना कर ली। हमारा हृदय अपने गुरु के लिए धड़कना चाहिए। एक दास है जो हमेशा गुरु की सेवा करना चाहता है, अगर उसका हृदय गुरु की बातों के लिए नहीं धड़कता है, सेवा कहां से करेगा? मोड ऑफ इग्नोरेंस में भक्ति नहीं होगी। बोले रहने दीजिए प्रभु जी, ये सब क्या डिफिकल्ट बातें कर रहे हैं, अनपॉपुलर बातें कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। अगर कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद ने बार बार कोई बात बोली है, तो वो बात लोगों को एकदम हृदय में अंतर कर जानी चाहिए, अंदर हो जानी चाहिए, है? फिर हमारा मत अंतर नहीं होना चाहिए, है ना? क्योंकि हमारा दिल तो हमेशा धड़कना चाहिए। और मालूम है क्या होता, ऐसा है कि लोग जब ये डिफरेंसेस की बातें बताते हैं ना, जब कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद कुछ बातें बोलते हैं और मैं किन्हीं और से कुछ और बात सुनता हूं, तो ऐसा लगता है जैसे जहर कान में गया हो, जोर से लगता है ये क्या सुना, ये क्यों सुना, ये कैसे बोला, है ना? होना चाहिए, ये दर्द अच्छा है, ये दर्द अच्छा है। गुरु को जो रिप्रेजेंट करने की बात बोलते हैं, उनको गुरु की ही वाणी बोलना चाहिए, नहीं तो उनमें और प्रिटेंडर में क्या फर्क है? कोई अगर प्राणायाम को योगा करके प्रचार कर रहा है, वो मूर्ख है, महामूर्ख होगा। देखिए, ये बात मैं आज नहीं बोल रहा हूं, ये बात मैं तब भी बोलता था जब वो सबसे ज्यादा प्रचलित लोगों में से थे, तब भी मैं यही बोलता था, मूर्ख। अरे आप प्राणायाम बोलिए, हम आपका पूर्ण रूप से आदर करेंगे। आप क्यों लोगों को झूठा झूठा बता रहे हैं? अष्टांग योग है, 8 विधि है, बीच में फंसा क्यों दे रहे हैं? वो बता रहे यही होगा। बताइए कि अष्टांग योगा में 8 विधि होती है, जिसमें से एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम इसको समझते हैं, हम वो बता दे रहे हैं, शरीर निरोगी हो जाएगा। बहुत अच्छा है, बताइए। है करना भी चाहिए, लोगों को प्राणायाम करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, निरोगी होता है शरीर, बहुत अच्छा। परंतु उसको ये करके प्रचार मत कीजिए कि वो योगा है, ये मत बोलो, तो ये तो मूर्ख है। परंतु जो लोग अपनी गुरु की बात को रिपीट नहीं करके किसी और की बात सुन करके अपने मत अंतर कर देते हैं, मतांतर कर देते हैं,
अलग वाणी बोलने लग जाते हैं, वो पापी हैं, अपराधी हैं, उससे कोई कमी नहीं है, वो पापी हैं। दूसरा कोई कुछ और बोल देगा, आप कुछ और बोलने लग जाएंगे, हैं? गुरु मुखा पद्म वाक्य, कहाँ है? आरती करने टाइम, उसके बाद नहीं। गलत, एकदम एकदम गलत, थोड़ा सा भी नहीं, एकदम जीरो नेगोशिएशन, जीरो टॉलरेंस। गुरु की वाणी से अलग कोई कोई बात नहीं है। आज आप ये डिफरेंस निकाल रहे, कल आप कुछ और डिफरेंस निकालेंगे, कल कुछ और डिफरेंस निकालेंगे, कोई कुछ भी बोल सकता, नहीं बोल सकता। कल ही जान रहे थे, हाँ कल जानना था, इनफैक्ट बात नहीं किए थे, मेरे को 2-3 मिनट बस और दी थी। देखिए क्या होगा, अगर कोई मूर्ख है ना, कोई मूर्ख है और वो शिष्य है, तो गुरु उसको स्वीकार कर लेंगे, बोलेंगे कितना समझाते हैं, समझता नहीं, पर है मेरा, है तो मेरा, मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार है, उसको बुद्धि नहीं है, है? जैसे एक मूर्ख हो परंतु माँ का पुत्र है, संतान है, तो माँ कहाँ से उसको मना करेगी, मेरा है ये। परंतु कोई अपना भिन्न मत रखता हो, है? क्या था एग्जैक्ट टॉपिक, क्या था एक टॉपिक होने वाला था और टॉपिक हुआ नहीं, बीच में एक बार किसी दिन क्लास नहीं करता, मैं एग्जैक्ट टॉपिक आपको बताता हूँ, 1 मिनट। मेरे पास लिखा हुआ था, बहुत बार मैं लिखता नहीं हूँ, बट ये लिखा हुआ क्या, मूर्ख वर्सेस अनादर, आज्ञा का अनादर। दूसरा क्या है, आज्ञा का अनादर करने वाला, या फिर जो आज हम लोग बात कर रहे हैं, मतांतर रखने वाला, अलग बात बोलने वाला, उसको गुरु स्वीकार नहीं करेंगे। जो मतांतर रखता है ना, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। कोई मूर्ख है, ठीक है, कोई बात, मूर्खता कर दिया, मूर्खता करना नहीं चाहिए, कर दिया, ठीक है, कर दिया, मतांतर रखता है, वो पापी है ना? कोई मूर्खता में कोई अपराध कर दिया, मूर्ख है, नहीं करना चाहिए। मतांतर रख रहा है, मतलब वो अपने आप को कुछ अलग चाह रहा है, अलग चाह रहा है, तो फिर अलग रास्ते चल लो, फिर मेरे कहने से क्या होगा। चलिए इसी बात से कंटिन्यू करते हैं, प्लीज मेरा बस इन सारी बातों से मेरा कोई किसी से विरोध नहीं, मेरा बस इतना ही कहना है, ये गुरु की वाणी अनुसार बात होनी चाहिए, गुरु से भिन्न हमारी कोई बात नहीं होनी चाहिए, गुरु के भिन्न हम भगवान को भी, गुरु से भिन्न हमको कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये तो प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है, हृदय धड़क नहीं रहा है, हम जिंदा तो हैं पर हृदय मरा हुआ है, स्पिरिचुअली डेड है। श्रील प्रभुपाद गौड़िया मठ वालों के लिए बहुत स्ट्रांगली बोलते थे, क्या बोलते थे, ओनली लिविंग पीपल कैन प्रीच, कुछ ऐसा, मतलब वर्बटिम नहीं बोल रहा, परंतु उसका आशय, उसका अर्थ यही था, ओनली लिविंग पीपल कैन प्रीच, डेड मैन, ये तो एकदम एग्जैक्ट, डेड मैन कैन नॉट प्रीच, दे आर डेड पीपल। जो जीवित है वही प्रचार कर सकता है, मृत प्रचार नहीं कर सकता, वो लोग मर गए हैं, मरे हुए लोग प्रचार नहीं कर सकते। जो लोग गुरु से मत भिन्न रखते हो वो मर गए, है ना। इग्नोरेंट फूल हो, ठीक है, कोई बात नहीं, परंतु इग्नोरेंट फूल होना भी सही तो नहीं है, परंतु ठीक है, वो हो सकता है कल सुधर जाए, है ना। चलिए इसी बात पे अब कंटिन्यू करें, और जिन जिनको रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें और रीड करने के प्रयास को कंटिन्यू किया जाए। सबसे पहले अश्लेषा माता जी प्लीज। हाँ, हरे कृष्ण माता जी प्लीज। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। वै वैकुंठ लोक के महान पार्षद नंद तथा सुनंद ध्रुव महाराज के मन की बात जान गए।
अतः उन्होंने उन्हें दिखाया कि उनकी माता सुनीति दूसरे यान में आगे आगे जा रही है। तात्पर्य, यह घटना सिद्ध करती है कि जिस शिक्षा या दीक्षा गुरु के ध्रुव महाराज ध्रुव महाराज जैसा शिष्य हो, जो इतनी दृढ़ता से भक्ति करे, तो उसे शिष्य अपने साथ ले जाता है, भले ही गुरु उतना बड़ा चढ़ा न हो। यद्यपि सुनीति ध्रुव महाराज को उपदेश देने वाली थी, किंतु स्त्री होने के कारण वे न तो जंगल जा सकी, न ध्रुव महाराज के समान तपस्या कर सकी। तो भी ध्रुव महाराज अपनी माता को अपने साथ ले जाने में समर्थ हो सके। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज ने भी अपने नास्तिक पिता हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। इससे इससे यह निष्कर्ष निकला कि यदि शिष्य अथवा संतान अत्यधिक प्रबल भक्त हो, तो वह अपने पिता, माता अथवा शिक्षा या दीक्षा गुरु को अपने साथ वैकुंठ लोक ले जा सकते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, यदि मैं एक भी जीव को भगवान के धाम पहुंचा सका, तो मैं समझूंगा कि मेरा उद्देश्य कृष्ण भावनामृत का प्रसार सफल हुआ। अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर में फैल रहा है, और कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि यद्यपि मैं अनेक मामलों में पंगु हूँ, किंतु यदि मेरा एक भी शिष्य ध्रुव महाराज के समान शक्तिशाली हो जाए, तो वह अपने साथ मुझे भी वैकुंठ लोक ले जाने में समर्थ हो सकता है। हरे कृष्णा। हरि 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 बोल। देखिए, ये कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद एक्सटेसी में बोल रहे है ना। लास्ट वाली बात है ना, एक्सटेसी में बोल रहे। देखिए, गुरु द्वारा एक्सटेसी में बात बोली गई और शिष्य को अगर ध्यान में रखकर बोली गई है, तो शिष्य को, अगर शिष्य को ऊंचा बता देना गुरु, प्लीज नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर गुरु शिष्य को ऊंचा बता दे, तो हमको कान से सुनना नहीं चाहिए है? हमको बस ये जानना चाहिए कि एक्सटेसी के भाव में बोल रहे हैं। एक्सटेसी के भाव में जो बातें बोली जाती है ना, बहुत बार झूठ होता है? तथ्यात्मक रूप से अगर जानेंगे तो झूठ होता है? तो हम शिला प्रभुपाद की कोई बात से डिसएग्री कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। परंतु ये बात अगर बोल रहे हैं कि कोई शिष्य मुझे भगवत धाम ले जाए, झूठ बोल रहे हैं। हम डिसएग्री नहीं कर रहे, बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रहे, परंतु झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्सटेसी में है, अपने आप को निम्न बता रहे हैं कि श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं कि अगर एक शिष्य, इनफैक्ट श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कोट है क्या, और वो बहुत फेमस है और मैं बहुत बार बोलता हूँ, क्या अगर कोई एक शिष्य, कोई एक शुद्ध भक्त मिल जाए, कोई एक शुद्ध भक्त, इनफैक्ट पहले भी यही हुआ था। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के समय भी यही हुआ था, परंतु वो बाद में जानते हैं। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोलते हैं कि कोई एक शिष्य, अगर कोई शुद्ध भक्त मिल जाए, शुद्ध भक्त बन जाए, तो मैं सारे मंदिर बेचने के लिए तैयार हूं, गौड़िया मठ सारा बेच दूंगा, अगर सारा को बेच करके कोई एक शुद्ध भक्त बन जाए। ठीक है, भक्ति विनोद ठाकुर, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के समय भी हुआ क्या था, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे कोई एक शुद्ध भक्त मिल जाए, ताकि ये चैतन्य महाप्रभु के बातों का पूरे विश्व भर में मैं पहुंचा पाऊं, कुछ कर पाऊं, ये बात आगे कैसे पहुंचे। कोई ऐसा शिष्य नहीं मिल रहा है ना। समझिए इस बात को, हम लोग सोचते हैं ना सब शुद्ध भक्त है, सब शुद्ध भक्त है। देखिए, दो अलग अलग बातें। अपने आप को निम्न जानते हुए हम दूसरे को शुद्ध जाने, बहुत अच्छा है। हम अपने आप को निम्न जान रहे हैं, हम तो छोटे हैं, हमको कुछ नहीं आता, मूर्ख है, और दूसरे को उच्च जान रहे हैं, बहुत अच्छी बात। परंतु गुरु के हृदय से भी जानने का प्रयास कीजिए। सोचिए ना, आप प्लीज समझने का कोशिश कीजिए, आपको क्या लगता है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से शुद्ध भक्त कोई मिलेगा भी क्या? कभी मिलेगा जिनका हृदय इस प्रकार का कि कोई तो शुद्ध भक्त बन जाए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं तुम्हारे लिए, कोई शुद्ध भक्त बन जाए।
ऐसा शुद्ध भक्त मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा विरला होता है। कृष्णा अत्यंत कृपा करते तब ऐसा शुद्ध भक्त बनता है ना। परंतु ये तो गारंटी है कि ऐसे गुरु पूर्ववर्ती आचार्यों पे हम पे कोई डाउट नहीं है, परंतु हाँ, उनकी बात जो उनने बोली है उसी अनुसार बता रहे हैं। कोई एक शुद्ध भक्त मिल जाए तो मेरा प्रयास सार्थक होगा, तो श्रील प्रभुपाद मिल गया, प्रयास सार्थक हो गया है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद को भी बिरला ही कोई शुद्ध भक्त मिला, कोई नहीं मिला, बहुत रेयरली। हम लोगों को है ना, हम लोगों को सपनों की दुनिया, सब कोई अच्छा है, सब अच्छा है, सब ठीक है, सब अच्छा हो जाएगा है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग ऐसा कल्पना करना चाहते हैं और उस कल्पना में ये फिट होता है कि सब कोई अच्छे हैं। जब हम ये कल्पना करना चाहते हैं ना कि सब कोई अच्छा है, सब ठीक है, सब अच्छा है, हम बहुत अच्छे हैं, सारी दुनिया अच्छी है, सब अच्छा, हम ये कल्पना करना चाहते हैं सब अच्छा है, सब अच्छा हो रहा है, भूल जाते दुखालय, सब अच्छा कैसे हो, दुखालय, यहाँ पे तो दुख मिलेगा, गलत जगह आ गए। तो हम लोगों को भी अपना पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्दों के अनुसार, हम लोग उनके कहे के अनुसार उनके शब्दों को सब जगह प्रचारित करने का प्रयास करें। अगर उनकी कृपा होगी तब कुछ हो पाएगा, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। फिर से वही बात, शिष्य मूर्ख होगा, कहीं ना कहीं तो मूर्ख हो गई। शिष्य कभी गुरु का समता कर लेगा, बराबरी कर लेगा? कभी नहीं कर सकता। कोई भी शिष्य कभी भी अपने गुरु का समता या बराबरी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। वो तो गुरु के हेतु की कृपा होती है कि शिष्य पे कृपा कर देता है। भाई तो भक्ति विनोद ठाकुर का जब बता रहा था तब बताया था ना, उनको फिर एक संतान जन्म ली थी, शायद नहीं बताया, शायद मैं आई डिड नॉट टेल दैट, सॉरी। तो भक्ति विनोद ठाकुर इतना संघर्ष कर रहे थे ना, एक शुद्ध भक्त मिल जाए, एक शुद्ध भक्त मिल जाए, मैं नहीं मिल रहा था। तो कृष्णा ने कृपा की, तो उनके घर में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के घर में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म होता है। परंतु मालूम है, बहुत ही आश्चर्यजनक बात, जो लोग गुरु शिष्य परंपरा नहीं जानते होंगे उनको बड़ा अजीब लगेगा, ये कैसे हो गया। तो भक्ति विनोद ठाकुर खुद ही आचार्य, तो गुरु को अपने पुत्र को गुरु बना सकते थे, अब पुत्र क्वालिफाइड भी था, गुरु बना सकते, परंतु उनने गुरु रूप में अपने पुत्र के लिए बोला कि तुम गौर किशोर दास बाबा जी के पास जाओ। गौर किशोर दास बाबा, डेफिनेटली एक पिता कभी भी अपने पुत्र के लिए गुरु होता है ना? अब वो अपने गुरु के पोजीशन को रिस्पॉन्सिबली निभाए या ना निभाए, अधिकतर केस में नहीं निभाते, बहुत रेयरली होता है कभी गुरु का पोजीशन मिल गया है, जैसे किसी को ऊंचा पद दे दिया जाए तो जरूरी थोड़ी ना काम करे। आजकल तो ऐसा हो गया है, किसी को प्रधानमंत्री बना दिया और प्रधानमंत्री का कोई काम कर दिया, अगर कर दिया बोलता कितना अच्छा काम किया, काम कर दिया। नहीं, काम करना तो नॉर्मल था, वो तो करना ही था। अगर किसी को कोई भी मंत्री बना दे और वो अपना कार्य कर दे तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, इतना अच्छा काम हो गया, उसको जो काम दिया था वो काम कर दिया है। आजकल हम लोग किसी नॉर्मल स्टाफ को भी कोई कार्य दे और बोलते हैं काम काम कर दिया तो हम खुश हो जाते हैं। नहीं, ये तो नॉर्मल है, ये तो करना ही है, ये तो बेसिक है ना। परंतु जैसे जैसे कलयुग का प्रकोप बढ़ रहा है ना,
कोई अपना निर्धारित कर्तव्य भी कर देता तो हमें बड़ा आश्चर्य हो जाता है, ऐसा कैसे हो गया। तो एक शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु की बात को रिपीट करना। कोई बहुत मुश्किल बात नहीं, आसान बात, परंतु अपना स्वामित्व छोड़ करके रिपीट करना। अपनी बुद्धि, देखिए फिर से एक और बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। नए लोग होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ये पार्ट समझना। देखिए, शिष्य को जैसे अभी शोध करने का कार्य को, शिष्य को क्या करना चाहिए, शुरुआती तौर पे जब गुरु स्वीकार रहे हैं उससे पहले पूरा शोध करना चाहिए। पूरा शोध कीजिए, ढूंढिए, समझिए, देखिए, समझिए, जानिए, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, क्या हृदय है, क्या लक्ष्य है ना, जानिए। परंतु जब एक बार गुरु रूप में स्वीकार कर लिया, अब ये वन वे रोड है, वापस नहीं आइएगा। गुरु रूप में स्वीकार कर लिया, अब वो गुरु हैं, अब वो गुरु हैं। एक बार गुरु स्वीकार करने के बाद अब कोई विकल्प नहीं होता। हम लोगों को पहले बहुत जांच परख के, ऐसे ही नहीं आंख बंद करके, एक बार गुरु रूप में स्वीकार कर लिया, अब गुरु। क्या होता है, लोग है ना, सहजिया बनना चाहते हैं। सहजिया मतलब एक सरल रास्ता मिल जाए, सरल रास्ता मिल जाए, भक्ति करने का एक सरल रास्ता मिल जाए। एक्चुअली में बात कैसा है, कोई समर्पण करना चाहता नहीं है। ये क्यों बोला जा रहा है, एक शुद्ध भक्त मिल जाए, एक शुद्ध भक्त मिल जाए, क्यों? क्योंकि कोई समर्पण करना चाहते ही नहीं है, कोई नहीं करना चाहता। सोच के देखिए ना, जब इतने बड़े बड़े, इतने शुद्ध भक्त, वो बोल रहे हैं एक शुद्ध भक्त मिल जाए, एक शुद्ध भक्त मिल जाए, हम सोचते हैं हम भक्ति कर रहे हैं। हम क्या इधर सोच रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं, उधर वो बोल रहे हैं कोई एक शुद्ध भक्त मिल जाए। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कोई एक शुद्ध भक्त मिल जाए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कोई एक शुद्ध भक्त मिल जाए, श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कोई एक शुद्ध भक्त मिल जाए। हम सोच रहे हैं हम भक्ति कर रहे हैं। सोच के देखिए कितना विरोधाभासी। या तो वो सही बोल रहे होंगे, तो हम सही बोल रहे हैं, या तो हम नित्य सिद्ध हो गए हैं। सॉरी वो एग्जांपल देने के लिए, मैं कभी बराबरी नहीं करना चाहता, परंतु आपको बस हृदय के लिए बता, कभी भी कोई दो भक्त की बराबरी करना ये ठीक नहीं है। हम कैसे हो गए, हम नारद मुनि बन गए, है ना। जो बोले हम भक्ति कर रहे हैं तो बोलिए हाँ आप नारद मुनि बन गए ना, आप ऐसे ही भक्ति कर रहे हो। गलत बात। ये तो हरि गुरु वैष्णव अपने शेल्टर में रखे हुए हैं, तो हम जिंदा हैं, भक्ति में जिंदा है। और अगर हरि गुरु वैष्णव कृपा नहीं करें तो भक्ति में जिंदा रहेंगे, हैं? नहीं रहेंगे। हरि गुरु वैष्णव कृपा नहीं करें तो भक्ति नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम तो आश्रित हैं, हम तो आश्रित, हरि गुरु वैष्णव की कृपा पे आश्रित। प्लीज नोट कर लीजिए, जब तक आप आश्रित हैं तब तक तो आश्रय, जिस पे आश्रित, तब तक तो आश्रय आपकी मदद करेंगे। जैसे ही आप आश्रित नहीं है, हरि को छोड़ करके बाकी सारी आश्रय आपसे हाथ हटा ले। जैसे गुरु तो कृपा करेंगे, जैसे क्या है ना, सपोज करें आप आश्रित, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्रूड एग्जांपल है, प्लीज बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा। जैसे सपोज कीजिए एक बार सपोज कर लीजिए, सपोज कीजिए कि मैं गुरु हूं, ठीक है। अब जैसे क्या है, अगर आप आश्रित हो तो क्या करेंगे, मेरी बात सुनेंगे, और आश्रित नहीं हो तो क्या करेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे, ठीक है। क्या बोला क्या गया,
आश्रित हैं तो कृपा करेंगे, है ना, आश्रित है तो बचा लेंगे, आश्रय हैं वो बचा लेंगे, बिल्कुल सही बात। जब तक सुन रहे हैं तब तक तो बचा लेंगे, और जब सुनना बंद करेंगे तो क्या बचा लेंगे क्या? अगर सपोज कीजिए कि आज किसी ने क्लास नहीं ज्वाइन की, कल किसी ने क्लास नहीं ज्वाइन की, नहीं इंटरनेट पे नहीं देखना, नहीं सुनना, नहीं जानना, तो गुरु तो बचा रहे हैं, गुरु तो अपने गुरु की वाणी बोल रहे हैं, गुरु तो कृष्णा की वाणी बोल रहे हैं, परंतु आप बच रहे हैं क्या? गुरु तो अपना कार्य कर रहे हैं, गुरु तो अपने कृपा बरसा रहे हैं, परंतु आप बच रहे हैं क्या? क्लास तो नॉर्मली चल रही है, प्रचार तो नॉर्मली चलने का प्रयास हो रहा है, परंतु लोग स्वीकार कर रहे हैं क्या? लोग नहीं स्वीकार करेंगे, ये सत्य है। अधिकाधिक लोग सत्य नहीं स्वीकार करेंगे, अधिकाधिक लोग झूठ में रहना चाहेंगे, अधिकाधिक लोग सत्य को तिरस्कार करेंगे। अगर सपोज कीजिए दो बातें, या तो क्लास में प्रेम प्रसार हो रहा है तो आप लोग बता दें, आप लोगों का हृदय अभी पिछले 1 घंटे में भी निर्मल हुआ होगा, और अगर नहीं हो रहा है, दो स्थिति है, दूसरी स्थिति है नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है, 1 या 2, आप भी स्वयं बता दें। हाँ, 1 सिचुएशन 1 है या 2? अगर 1 है, हम्म अगर 1 है, प्रेम प्रसार हो रहा है और कोई उस प्रेम को स्वीकार नहीं रहा, कोई इस प्रेम को पा नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है? कृष्णा के प्रेम से दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस नो? पहले बता दे 1 या 2। जो 2 भी बोलेंगे मैं सहर्ष स्वीकारूंगा, ऐसा नहीं है, नहीं मैं मना कर दूंगा। सच सच बोलिए, सच सच, झूठ नहीं। या तो प्रेम प्रसार हो रहा है या तो नहीं हो रहा है। आपका हृदय 1 घंटे में बदला या नहीं बदला, आपको गुरु के लिए, कृष्णा के लिए डिटरमिन्ड हुए या नहीं हुए, एकदम क्लियरली। आपका प्रेम गुरु के लिए बढ़ गया या नहीं बढ़ गया। जब तक हम दृढ़ नहीं है गुरु की बातों पे, तब तक कुछ नहीं होगा, सब बस ऐसे ही है, आई वॉश। ठीक है, तो जो इस प्रेम को नहीं स्वीकार रहा, या प्रेम को 1 मिनट भी बोल रहा है, अभी नहीं मान रहा है, 1 घंटा बाद मान लेंगे, या 1 दिन बाद मान लेंगे, या आज नहीं सुनते या कल सुन लेते हैं, या 1 मिनट कम सुनते हैं, समझिए प्रेम वर्षा से दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जैसे ही प्रेम वर्षा से दूर हो रहा है, कृष्णा से दूर हो रहा है नहीं हो रहा, सत्य से दूर हो रहा है नहीं हो रहा, जीवन के लक्ष्य से दूर हो रहा है नहीं हो रहा। प्रॉब्लम तो मेरे पास एक ही है, दूसरा प्रॉब्लम है ही नहीं, मेरे पास बस एक ही प्रॉब्लम है। शुद्ध भक्त बनिएगा, प्लीज नोट कर लीजिए, शुद्ध भक्त बनिएगा तब तो कृष्णा के धाम रहिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कृष्णा के प्रिय रहिएगा, कृष्णा के धाम रहिएगा। अगर शुद्ध भक्त नहीं होते तो आपका क्या होगा मैं नहीं जानता है। शुद्ध भक्त है तो गारंटी है, कोई भी शुद्ध भक्त बनेगा, गारंटी है, गारंटी। और शुद्ध भक्त नहीं है तो फिर मैं नहीं जानता। यहाँ पे देखे, शिष्य भी गुरु को ले जाता है, गुरु भी शिष्य को ले जाता है। अक्सर होता तो यही है कि गुरु ही शिष्य को ले जाते हैं, परंतु बिरला बिरला ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है अगर आपका शिष्य कोई, जैसे चैतन्य महाप्रभु आपके शिष्य बने, तो ईश्वरापुरी को ले जाएंगे ना, है अपने गुरु को छोड़ देंगे, ले जाएंगे, है। ईश्वरापुरी कोई मूर्ख नहीं है, परंतु ठीक, अगर चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु शिष्य बन गए, है ना, कृष्णा शिष्य बन गया, तो सांदीपनी मुनि को छोड़ेंगे नहीं ना, है? गुरु को छोड़ देंगे।
तो अपने पास ले जाएंगे। चलिए आ जाइए, आप तो मेरे गुरु थे, आइए, है ना। हाँ, हरे कृष्ण। यस। चलिए एक और श्लोक पढ़ें। चलिए पढ़ लेते हैं। ओके, कौन रीड करेंगे? जिनने रीड नहीं किया वो रीड करें। विपुल प्रभु जी रीड नहीं किया? जी प्रभु जी, नहीं किया। प्लीज कंटिन्यू। हे कृष्णा, आकाश मार्ग से जाते हुए ध्रुव महाराज ने क्रमशः सौर मंडल के सभी ग्रहों को देखा और रास्ते में समस्त देवताओं को उनके विमानों में से अपने ऊपर फूलों की वर्षा करते देखा। तात्पर्य: एक वैदिक उक्ति है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातम भवति, अर्थात भगवान को जान लेने पर भक्त को सब कुछ ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार भगवान के लोक जाने से मनुष्य को वैकुंठ लोक के मार्ग में पड़ने वाले अन्य सभी ग्रहों का ज्ञान हो जाता है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि ध्रुव महाराज का शरीर हमसे भिन्न था। वैकुंठ विमान में चढ़ते समय उनका शरीर दिव्य सुनहरे रंग का हो गया था। कोई भी व्यक्ति भौतिक देह से उच्च लोगों को पार कर सकता है, वरन इनसे परे उच्च लोक वैकुंठ लोक तक भी जा सकता है। यह सुविदित है कि नारद मुनि वैकुंठ तथा भौतिक जगत दोनों में सर्वत्र विचरते रहते हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि वैकुंठ लोक जाते समय हरे सुनीति कृष्णा का प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। जो हाईलाइटेड लाइन है उससे फिर से पढ़िए, मेरे को लगता है आपने एक लाइन मिस कर दी। कोई बात, फिर से पढ़ो। हाँ प्रभु जी, हाँ। कोई भी व्यक्ति भौतिक देह से उच्च लोगों को पार नहीं कर सकता, किंतु जब उसे दिव्य देह प्राप्त हो जाती है तो वह न केवल इस जगत के उच्चतर लोगों को पार कर सकता है, वरन इनसे परे उच्च लोक वैकुंठ लोक तक भी जा सकता है। यह सुविदित है कि नारद मुनि वैकुंठ तथा भौतिक जगत दोनों में सर्वत्र विचरते रहते हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि वैकुंठ लोक जाते समय सुनीति का भी शरीर दिव्य रूप हो गया था। सुनीति की भांति ही प्रत्येक माता को चाहिए कि वह अपनी संतान को ध्रुव महाराज के समान भक्त बनने की शिक्षा दे। जब ध्रुव 5 वर्ष के थे, तभी सुनीति ने उन्हें शिक्षा दी कि इस संसार से विरक्त होकर भगवान की खोज करने जंगल में जाओ। वह कभी नहीं चाहती थी कि उनका पुत्र भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए तप किए बिना घर में ही सुख से रहे। हर माता को सुनीति की ही तरह अपने पुत्र की अपने पुत्र की का पालन अपने पुत्र का पालन करना चाहिए और 5 वर्ष की आयु से ही ब्रह्मचारी बनने तथा आत्म साक्षात्कार के लिए तपस्या करने की शिक्षा देनी चाहिए। इससे यह लाभ होगा कि यदि पुत्र ध्रुव के समान भक्त हुआ तो न केवल वह भगवान के धाम को जाएगा, वरन उसकी माता भी उसी के साथ वैकुंठ लोक को जा सकेगी, भले ही वह भक्ति के लिए तपस्या करने में असमर्थ रही हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, चाहे आपकी उम्र कोई भी हो, है ना, चाहे आप कोई भी हो, प्लीज समझिए, अगर आप सच में अपने परिवार वालों का भला चाहते हैं, सच में अपने रिश्तेदारों का, संबंधियों का भला चाहते हैं, सच में सबका अच्छा चाहते हैं, तो भक्ति करना शुरू कर दीजिए। और अगर भक्ति नहीं करेंगे तो आप तो संघर्ष करेंगे ही करेंगे। आपके पुत्र, आपके पुत्री, आपके माँ, आपके पिता, आपके भाई, आपके सारे जिसको संबंधी बोलते हैं ना, सब कोई संघर्ष करेंगे। क्या लाभ? भक्ति करना इतना अच्छा है कि आपके प्रयास से बाकी लोग भी शुद्ध मार्ग पे चलने लग जाएंगे। हाँ? अगर भगवत धाम नहीं भी मिला, कृष्णा का धाम नहीं भी मिला, तब भी वैकुंठ तो मिल जाएगा ना। ना, मुक्ति तो मिल जाएगी। भक्ति नहीं मिलेगी तो मुक्ति तो मिल ही जाएगी आपके प्रयास से। आप शुद्ध भक्त बन जाइए, दूसरे मुक्त मुक्त हो जाएंगे। इससे ज्यादा कुछ चाहिए क्या? हरे कृष्ण। इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यस, इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपके प्रयास से दूसरे जिसको आप संबंधी बोलते हैं वो शुद्ध हो जाएंगे।
मैं जितनी बार ये सुनता हूँ ना, जितनी बार सुनता हूँ, ऐसा लगता है कि कोई मेरे से द्वेष भी करता हो, है? कोई मेरे से बाय द वे द्वेष नहीं करता, परंतु अगर द्वेष भी करता, मेरे को सब हटा करके सोचना चाहिए कि बस भक्ति करें, दृढ़ता से भक्ति करें, दृढ़ता से कृष्णा के प्रेम का प्रसार करने का प्रयास करें। बाकी जो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, जैसा हो रहा है, जैसा नहीं हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको तो दृढ़ता से इस मार्ग पे खड़े रहना है और कृष्णा की कई बातों अनुसार कार्य करना है। और जो ये ना किए तो जीवन व्यर्थ, जीवन बेकार है, खराब कर देंगे जीवन, है ना? क्या होता है ना, जैसे फ्लाइट में अगर ट्रेवल कर रहे हैं एरोप्लेन, और फ्लाइट में अनाउंसमेंट हो जाए कि ये इंजन में आग लग गई है और हम सभी पानी के ऊपर ओशन में, समुद्र में खड़े हुए, हाँ, इवैक्यूएशन चलेगा, गेट खोल दिया जाएगा, सब कोई कूद जाएगी, पैराशूट दिया जाएगा, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन होता है। इमरजेंसी सिचुएशन में बाकी चीजें नहीं सोची जाती है। लोग ये नहीं सोचते हैं मेरे पॉकेट में कितना पैसा है? हाँ, मैं कल क्या खाऊंगा, ये भी नहीं सोचता मेरे परिवार वाले कैसे क्या करेंगे, वो सब नहीं सोचा जाता। ये सिचुएशन है कि आपको कूदना है, आपको जान बचानी है तो कूदना है। इंजन में आग लग चुका है, एरोप्लेन क्रैश होने वाला है। हमारे जो जीवन का एरोप्लेन है वो भी क्रैश होने वाला है। इंजन में आग लग चुकी है, क्रैश होगा। अब क्रैश कब होगा ये पता नहीं, यहाँ पे बस फर्क इतना सही है, परंतु क्रैश हो रहा है अभी, जल्दी से जल्दी 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 क्रैश होने वाला है। कूद जाइए, क्या कौन सा पैराशूट लीजिए? हरि नाम का पैराशूट लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम का पैराशूट ले लीजिए, क्रैश होने वाला। अगर आप ये पैराशूट लेकर के उतर गए तब तो बच गए, और पैराशूट जो नहीं लिया है, सब खत्म, सब खत्म, सब बर्बाद हो गया है। इंजन में आग लग गया, अनाउंसमेंट हो रहा है, बोला पैराशूट ले लीजिए, नहीं ले रहे हैं। हम बोल रहे हैं पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, सोचने विचार में लगे हुए हैं। दूसरे लोग अश्रद्धालु बन रहे हैं, पता नहीं, बोल तो रहे हैं पैराशूट है, बट पैराशूट काम कहाँ पे करेगा। अब पैराशूट से उतर गए तो ओशन में उतरेंगे, ओशन में बड़ी बड़ी क्या वेल हमें खा नहीं जाएंगे, उसका क्या गारंटी है? ओशन हमको तैरना तो आते ही नहीं है, हम ओशन में तैरेंगे कैसे, समुद्र में तैरेंगे कैसे? अश्रद्धालु बन रहे हैं, उनको कोई नहीं बचा सकता। जो लोग अश्रद्धालु बन रहे हैं, जिनको श्रद्धा ही नहीं है कि हम अब ये जो जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हम अपने आप को किसी तरीके से निकाल लेंगे, उनको कोई नहीं बचा सकता। बचाया उनको ही जा सकता है। अगर प्लेन क्रैश होने वाला है, इंजन में आग लगा हुआ है, उन्हीं को बचाया जा सकता है जिनको श्रद्धा उस प्रोसेस पे। उनने प्रोसेस बताया, अब क्या करना है। आपको नहीं आता होगा स्विमिंग, आपने कभी नहीं जीवन में स्विम किया होगा, परंतु जीवन बचाने के लिए अब एक ही प्रोसेस है। पैराशूट में कभी ट्रैवल नहीं किया होगा, कभी नहीं सोचा होगा पैराशूट होता भी क्या है, कैसे खुलता है, आपको कभी पता नहीं होगा, परंतु अब बस एक रास्ता बचा है, दूसरा विकल्प नहीं है। तो पैराशूट ऑन करेंगे, हैं, समुद्र में जाएंगे, फिर पैराशूट हटाना भी होगा, उसके बाद स्विम करेंगे, जितना स्विम करना पड़ जाए। हो सकता है स्विम करते करते बगल में जहाज मिल जाए कोई,
देखे, अरे ये कौन है, ये इंसान कौन है, इतने बड़े समुद्र में कोई इंसान तैर रहा है, कौन है, वो रस्सी फेंक दे, उठा ले, आपको जहाज पे ले जाए, आराम से चल जाएंगे, हैं? परंतु आपको श्रद्धा ही नहीं है प्रोसेस, फिर कौन बचाएगा, हैं? तो वो वाला प्रोसेस अपना लीजिए जिसपे श्रद्धा हो। कोई और प्रोसेस है जिसपे श्रद्धा है, वो वाला प्रोसेस अपना लीजिए, परंतु श्रद्धा को होना पड़ेगा। अश्रद्धालु को कृष्णा प्रकट नहीं होते। अश्रद्धालु ये ये जो भौतिक जगत है इसी में संघर्ष करते रहेगा, इसीलिए बद्ध जीव बोला जाता है। बद्ध, बंधा हुआ, निकल नहीं पा रहा है, बंधा हुआ है, फंसा हुआ है ना। हाँ, हम लोगों को निकलने का प्रयास करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है, कहीं से भी कुछ भी, वो पूछ लें, परंतु पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र। कौन? प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंदु की जय कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपात की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्यमृत की जय जय सभी भक्तों की जय। जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और ये किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं, प्लीज बताइए। आज एरोप्लेन बहुत बार आ गया नहीं? हरे कृष्णा। हाँ, एरोप्लेन बहुत उड़ा आज। हाँ, अंतिम में क्रैश भी कर गया। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा हो, देखिए क्या है ना, हम लोगों को अलग अलग तरीके से भगवान की कई बातों, गुरु की कई बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। जिस तरीके से बेस्ट हो जाए, सबसे अच्छे तरीके से हम समझ, हमको उस तरीके से समझ लेना चाहिए। जो सरलतम विधि हो, हमको वैसे जानना, तो लोग जैसे स्वीकार कर ले। अब ये वाला एग्जांपल है ना, एरोप्लेन क्रैश करने वाला, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छे से सुने हो, आप भूलिएगा नहीं, याद आ जाएगा ना। इंजन में आग लगी, याद आ जाएगा, है ना। हाँ, इंजन में आग लग गई है तो फिर काम करने लगेगा, है ना। हाँ, फिर पैराशूट निकालिएगा, निकालो मेरा पैराशूट। हाँ हाँ, सब कोई अपना पैराशूट निकाल ले, अच्छा रहेगा। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है, कहीं से भी, प्लीज। हरे कृष्णा, पूछिए पूछिए। हाँ, पूछिए। यस, किसी की कोई जिज्ञासा है? नहीं है, पूछ लीजिए, पूछ लीजिए, डरिए मत, संकोच मत किया कीजिए। हाँ, हरे कृष्णा। यस, यस, बाय द वे एक और पैराशूट है। हाँ, कृष्णा बचा लेंगे, गुरु बचा लेंगे, है ना। वो हमेशा काम करता है, हमेशा काम करता है। कभी ऐसा नहीं होता, कभी फेल हो जाए, कभी फेल नहीं होता। कृष्णा बचा लेंगे, गुरु बचा लेंगे, हर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कृष्णा बचा लेंगे, गुरु बचा लेंगे, और सच में बचा लेंगे, क्योंकि वो एम्पावर्ड होते हैं।
उनमें शक्ति होती है। कृष्ण स्वयं शक्ति प्रदान करते हैं। कृष्ण स्वयं भगवत गीता में बताते हैं, है ना, जिसको स्वयं कृष्ण शक्ति प्रदान कर रहा हो। जैसे हम लोग देवी देवता के पास जाते हैं ना, जब भक्ति नहीं करते रहते हैं, तो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, तो देवी देवता के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि देवी देवता बचा लेंगे, और बचा भी लेते हैं, है ना। परंतु कृष्णा बताते हैं ये तरीका सही नहीं है ना। तुम जो बड़ा प्रॉब्लम है उसका तो सॉल्यूशन पा नहीं रहो, ये छोटा छोटा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा रहे हो। सपोज कीजिए कि एक घर है? उस घर में क्या है, उस घर में कभी एक जगह से सीलन आ रहा है, कभी दूसरे जगह से सीलन आ रहा है, कभी तीसरे जगह से सीलन आ रहा है, कभी चौथे जगह से सीलन आ रहा है? हर दिन हम कभी मिस्त्री को बुला करके उसका दीवार तुड़वा करके दीवार बनवा रहे हैं, कभी पेंट करवा रहे हैं, कभी वाटर प्रूफ लगवा रहे हैं, कभी ये लगवा रहे हैं, कभी वो लगवा रहे हैं, कभी वो लगवा रहे हैं? तो हम ये निरंतर रूप से कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहां से आ रहा था? छत से पानी लीक हो रहा था। सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं? छत को ठीक करवा दें, और छत को ठीक करवा देंगे तो फिर पानी नहीं आएगा, है ना। कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी निकाल सकते, तो टेम्पररी सॉल्यूशन निकालिएगा तो कृष्णा को अच्छा नहीं लगता। एक क्या छोटा छोटा सॉल्यूशन निकाल लो, डेली डेली कष्ट पा रहे हो तुम, सॉल्यूशन निकाल ले रहे हो, फिर से कष्ट मिल रहा है। हमारा इस जगत में यही तो चल रहा है। हम इस जगत में अच्छे से अच्छा प्रयास कर रहे हैं, फिर भी कष्ट मिल रहा है। क्यों कष्ट मिल रहा है? क्यों कष्ट मिल रहा है? हम तो अच्छे से अच्छा कर रहे, हो बुरा रहा है, क्यों? हरे कृष्ण। हमारा अच्छे से अच्छा करने पे भी बुरा क्यों हो रहा है? बुरा क्यों हो रहा है? बुरा होना तो नहीं चाहिए। दुखा ले, दुखा ले। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा? कुछ पूछना? नहीं पूछना? पक्का? पक्का नहीं पूछना? चलिए ठीक है, तो फिर स्क्रीन शेयर कर दे रहे, किन्हीं की जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिएगा। एक काम करते हैं, तो एक कीर्तन है, मतलब ऐसे टैग नहीं करना चाहिए, किसी एक डिवोटी का नाम ले लें, है ना, टैग करें, अच्छा नहीं। परंतु ये कीर्तन है ना, हाँ, ऋचा माता जी का फेवरेट है। ऋचा माता जी को ऐसा कीर्तन लगता है जैसे, वैसे बहुत सारे कीर्तन अच्छे लगते हैं, परंतु ये कीर्तन तो उनको ऐसा लगता है जैसे उनको सबसे बड़ी उन पे किसी ने कृपा कर दी है। चलिए वही कीर्तन सुनते हैं। चलिए वही कीर्तन सुनते हैं। बहुत बहुत अमेजिंग कीर्तन। पहले थोड़ा स्लो है, परंतु ठीक है, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। सुनते हैं। बाय द वे, किन्हीं की जिज्ञासा हो तो बार बार पूछिएगा। ठीक, हरे कृष्ण।